यूएन चार्टर के तहत हमारे पास आत्मरक्षा का हथियार है और ये हमें उचित कदम उठाने की अनुमति देता है। ईरान अपने लोगों, संप्रभुता और अपने हितों की रक्षा के लिए हर विकल्प अपनाएगा। ये बयान है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का। भारतीय समय के मुताबिक 22 जून की सुबह 9:41 पर उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया। अमेरिका की ओर से ईरान के 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर किए गए हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री का ये पहला बयान है। उन्होंने लिखा, ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर यूनाइटेड स्टेट ने यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। सुबह की यह घटना भयानक और क्रूर है और इसका परिणाम दीर्घकालिक होगा। यूएन के हर मेंबर को इस बेहद खतरनाक, कानून विरोधी और अपराधी व्यवहार के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। ये तो बात हुई ईरान के विदेश मंत्री की। अब जान लेते हैं कि अमेरिका के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले के बाद ईरान की ओर से अब तक क्या प्रतिक्रिया आई है। तो इसमें ईरान के विदेश मंत्री के अलावा ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटमेंट आया है। ये वही सरकारी एजेंसी है जिसके अंडर में ईरान के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी और उसके इंस्टॉलेशन ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे में AEOI यानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन है। ईरान के मीडिया हाउस मेहर न्यूज़ के मुताबिक AEOI ने अपने बयान में ये भी कहा कि यह हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में हुआ है। हमारे परमाणु ठिकाने इस संस्था की निगरानी में थे, जबकि इन हमलों की जिम्मेदारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। इसमें एजेंसियों की चुप्पी या सहयोग भी शामिल है। AEOI ने यह भी कहा है कि अमेरिका के मिसाइल हमलों के बाद भी फोर्दो, नतांज और इस्फहान में कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। इनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है। इसी पर आरोप लगाते हुए ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो किसी भी तरह के समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका का ये हमला बर्बरतापूर्ण है। अमेरिका ने जिन ईरान के 3 ठिकानों पर हमला किया है उसमें से एक फोर्दो है। ये ईरान के कोम शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। मेहर न्यूज़ के मुताबिक कोम शहर के डिप्टी गवर्नर मोदेर्जा हैदरी ने यह जानकारी दी कि दुश्मन ने फोर्दो पर तब हमला किया जब वहां का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था। तब तक ईरान ने अपने 3 मेजर न्यूक्लियर साइट नतांज, खुंडाब और फोर्दो को खाली कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को दुश्मनी के प्रोपेगेंडा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उधर ईरान के स्टेट मीडिया IRNA न्यूज़ एजेंसी ने देश के नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम सेंटर के हवाले से बताया कि अमेरिका के हमले के बाद उसके रेडिएशन डिटेक्टर्स ने कोई रेडियो एक्टिव रिलीज नहीं डिटेक्ट किया है। अमेरिका के हमले के बाद सऊदी अरब की ओर से भी एक स्टेटमेंट आया। इसमें सऊदी अरब ने कहा कि अरब देशों के इलाके में किसी तरह का रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने एक्स पर लिखा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर किया गया बम हमला असंवैधानिक है। केवल अमेरिकी कांग्रेस को युद्ध घोषित करने का अधिकार है और सीनेट को तुरंत वोट कर इस नए अंतहीन युद्ध को रोकना चाहिए। ये एक भयानक और मनमाना युद्ध है। इससे पहले ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह तबाह कर दी गई है। फोर्दो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए ये भी कहा था कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। हालांकि अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है। उसके तहत इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरान की जो है मिसाइल वो गिरी हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी राशिद हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द ललन टॉप।